हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये आपके टॉपिक वाइज का पहला क्वेश्चन है, पहला सीरीज है जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ये आपका माना गया है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ये आपके सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में ये आपका विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। सिंधु, बलूचिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो घोड़े के जो अवशेष हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है ये आपके भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो देखिए हड़प्पा काल की जो मुहरें हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनके निर्माण में मुख्य रूप से आपके सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इसमें कांसा धातु का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया गया है। अब इसमें कौन सी धातु की उपलब्धता नहीं थी ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसमें लौह यानी लोहे का कोई भी प्रमाण इसमें नहीं मिला है। किस सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता में। याद रखिएगा इसमें लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका मुख्य जो व्यवसाय था आपका व्यापार था। ये व्यापार करते थे देश विदेश में घूम घूम के। कई सारे प्रमाण भी मिले हैं देश में भी और विदेश में भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कुशल कारीगर थे, इसलिए उनके घर आपको ईंट को मिल जाएंगे। ईंट का बना हुआ। ठीक है, देखिए ईंट का उपयोग उस समय किया जाता था। आज तक उस समय के ईंट अभी तक मिले हैं, काफ़ी मात्रा में सही हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत, वाटर प्रूफ बनते थे उस समय के ईंट। ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा सभ्यता का ही देन है कि ये लोग थे हड़प्पावासी, इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ किया था। तो कपास के उत्पादन में ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो सबसे पहले खोजकर्ता हुए वो आपके दयाराम साहनी जी थे। 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह की अगर जो हम बात करेंगे तो आपका लोथल प्रमुख बंदरगाह था। ये आपके पड़ता था गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा काल के जो लोग थे शुद्ध वैश्य नहीं थे, ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग टॉप 50 सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली जो सभ्यता है सिविलाइजेशन, इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन सर्वाधिक उपयुक्त इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा अभी मैंने जस्ट बताया कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का जो मिला है आपका कालीबंगन से मिला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है दोस्तों? तो ये भी आपके कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी से टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो ये आपके सिंध क्षेत्र में स्थित है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहत आसनागार कहाँ पाया गया है? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बृहत आसनागार की बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो जो कि यहाँ से बृहत आसनागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो याद रखिएगा, ये फिल्म भी बनी है जिसमें ऋतिक रोशन मेन रील में है उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो जस्ट मैंने अभी बताया पिछले वाले क्वेश्चनों में कि लोहा जो धातु था इसे सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित है क्योंकि इसका कोई भी साक्ष्य मिलान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं, ऐसा प्रमाण मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो सिंधु सभ्यता के पतनों में जो सर्वाधिक वोट मिला है वो आपका बाढ़ का आना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो मोहनजोदाड़ो फिल्म देखेंगे उसमें भी लास्ट में बाढ़ ही आता है। ठीक है, तो इसका स्पष्ट प्रमाण ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ प्रधान यानी महिलाओं की प्रधानता थी, यानी ज़्यादातर जो विचार विमर्श किया जाता था महिलाओं से पूछ के किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो जस्ट इस पे भी मैंने बताया कि आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता के उपरांत, ठीक है, आपके गुजरात राज्य से सर्वाधिक सिंधु सभ्यता की स्थल की खोज हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी मूर्ति जो है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये आपके मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो ये था आपके बहरीन से भी, सुमेर और ईरान, इन सभी से था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था बहरीन, सुमेर, ईरान, ये देखिए विदेश है, यहाँ से इनका संबंध था, व्यापार करते थे यहाँ तक जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो ये आपके मोहरों से होती है। मोहरों पे लिखा हुआ था तो उसी से उसकी लिपि की सूचना हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में युगल सावधान के साक्ष्य की स्थल प्राप्त हुए हैं। तो युगल सावधान ये आपके लोथल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध जो पशुपति की मुहर है ये आपके मोहनजोदाड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। क्वेश्चन आप देखते जाइए, बोर होने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट आप अपना दीजिए और ख़त्म करिए टॉप 50 क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन थी? तो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कि मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएँ आपके सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम या मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम हो जाता है आपका मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का उल्लेख मिलता है? तो सूती वस्त्र, क्योंकि कपास ज़्यादा उत्पादित होता था इसलिए सूती वस्त्र का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या है? तो इसके 1:2:4 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्गे तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो ये आपके कालीबंगा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पूर्व स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं?
तो धान की खेती के प्रमाण मिले आपके लोथल यानी गुजरात से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्की मिट्टी के बने हल का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपके बनावली से मिला है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो सिंदूर के प्रमाण मिले आपके नौसारों से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था, तो सबसे पहला पुराना शहर वही आपका हड़प्पा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मांडा आपके किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो ये आपके चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था, तो रोपड़ आपके सतलज नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये आपके लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संध्यावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो उस समय चीनी उनी का आविष्कार नहीं था दोस्तों, तो शहद का इस्तेमाल होता था आपके मिठास के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन के लिए संध्यावासी किसका प्रयोग करते थे, तो ये आपके शिकार करना, चौपाड़ और पासा खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो ये भी आपके हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का जो प्राप्ति हुई थी तो ये हड़प्पा सभ्यता से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, तो ये आपके धरती माता को मान के उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये आपके सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको इंडस वैली सभ्यता सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये आपके हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक, भाव को चित्र के माध्यम से प्रकट करते थे, तो भाव चित्रात्मक लिपि हो जाएगी सिंधु सभ्यता की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।